श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना आत्मनिरीक्षण एवं स्वमूल्यांकन आत्म विकास के लिए बहुत उपयोगी होता है। ये विकास धीमी गति से किंतु स्थायी होता है। परिष्कृत अंतःकरण को ईश्वर के समतुल्य माना जा सकता है। अंतःकरण को जगाकर महामानव अथवा महात्मा के स्तर से भी ऊंचे उठकर परिवार और समाज में रहते हुए परमात्मा से एकाकार होने की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। अंतःकरण की बात को महत्व देना, उसे समझ पाना ही अंतःकरण को जगाना है। जब अपने और पराये में भेद खत्म हो जाता है, जब दो नहीं सिर्फ एक ही रह जाता है, मैं नहीं सिर्फ तू है परमात्मा, तब समझना चाहिए कि काय कलेवर में परमात्मा का अवतरण हो गया है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, अंतःकरण का विकास ही व्यक्तित्व का समग्र विकास है। इस सतत प्रक्रिया से मानव से महामानव, नर से नारायण बना जा सकता है। वस्तुतः जीवन को एक साधना मानकर चला जाए तभी ये सब संभव हो सकता है। रूढ़ अर्थ में साधना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसकी धर्म संप्रदायों में अलग अलग मान्यताएं हैं, परंतु साधना या तप कोई जड़ प्रक्रिया नहीं है जिसको नियमों के शिकंजों में कस दिया जाए। वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका अनुगमन बदलती हुई जीवन परिस्थितियों के साथ व्यवहारिक धरातल पर होना आवश्यक है। साधना केवल धार्मिक कर्मकांड क्रिया मात्र नहीं है। उसको ये रूप देकर धर्माचार्यों ने मनुष्य को एक संकुचित दायरे में बंद कर दिया है। आज धर्म के नाम पर नई पीढ़ी नाक भौं सिकोड़ती है। इसका दोष किस पर है? जो धर्म या साधना पथ लौकिक जीवन के बदलते आयामों के साथ अपने को लचीला नहीं बनाए रख सकता, उसका स्थान शास्त्रों में सुरक्षित रहने योग्य है, पर जनपथ पर उसका रथ अग्रसर नहीं हो सकता। समय के अनुकूल बदलाव आवश्यक है, नहीं तो लोगों की रुचि उसमें समाप्त हो जाती है। जन समाज में अधिकांश संख्या तो गृहस्थों की है और जो नामधारी साधु सन्यासी हैं उनमें से भी अधिकांश प्रच्छन्न गृहस्थ ही हैं। फिर यम नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि की कठोर प्रक्रिया में से गुजरने की अपेक्षा किससे की जा रही है? साधना वेश में नहीं, कर्म कांडों में नहीं, साधना दिखाने के लिए नहीं की जाती, साधना परंपराओं को चलाने के लिए भी नहीं की जा सकती, साधना दुनिया को उपदेश बघारने के लिए नहीं की जाती। आज भारत में तथाकथित साधकों की भरमार है, फिर भी साधकों और उनके संपर्क में रहने वाले व्यक्ति से ऐसा वातावरण तैयार नहीं हुआ है जैसा कि एक साधना निष्ठ व्यक्ति के संपर्क से होना चाहिए। साधना वो होती है जिससे वातावरण आनंद और प्रेममय बन जाता है। साधना जहाँ होती है वहाँ ईमानदारी और प्रामाणिकता मूर्तिमान हो जाती है। ऐसी साधना कर्मकांडों से नहीं, आंतरिक पवित्रता, विशुद्ध प्रेम भावना, स्वार्थ का त्याग आदि सद्गुणों के पोषण और विकास से होगी। जिस दिन इस सहज प्रक्रिया से सहज जीवन विकसित होगा, उस दिन संसार का कुछ और ही रूप होगा। आवश्यकता है साधना के नाम पर पलने वाले भ्रमों में न उलझकर व्यक्ति की प्रत्येक प्रवृत्ति को साधनामय बनाएं। फिर देखें उसका समाज और संसार पर कैसा सुखद परिणाम होता है। साधना का अर्थ है असंतुलित को संतुलित बनाना, अनगढ़ को सुगढ़ बनाना, डगमगाते लड़खड़ाते सुविधा के लोभ में सुपथ को छोड़ने को, उद्यत जीवन को संभालने के लिए प्रखर पुरुषार्थ करना ही साधना है। आज किए जाने वाले तथाकथित सभ्यता की होड़ में लगे जीवन को संस्कारवान बनाना साधना है। नश्वर सुख की लालसा में दिग्भ्रमित मानवीय श्रम को परमार्थ परायणता से
निस्सृत आनंद निर्झर की शीतल अनुभूति प्राप्ति की ओर मोड़ देना साधना है। आज अपेक्षा है उस साधना की जिसका वर्णन संत कबीर दास के एक पद में किया गया है। साधो सहत समाधि भली। इस पद में कबीर ने नाम समाधि का लिया है, पर वो एक संपूर्ण जीवन साधना का दर्शन है। उन्होंने सारा जीवन दर्शन ही क्रांतिकारी ढंग से प्रस्तुत कर दिया है। नित्य जीवन की सहज क्रियाओं को लेकर महात्मा कबीर ने ये व्यक्त करने का प्रयास किया है कि मनुष्य जीवन की सही दिशा और सच्ची साधना क्या है। साधना शब्द अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखता। हमने उसमें अपने अपने अर्थ आरोपित कर दिए हैं, ये अलग बात है, लेकिन शुद्ध रूप में साधना शब्द अर्थ से परे है। अर्थ उसमें तब आता है जब किसी लक्ष्य, उद्देश्य अथवा क्रिया से जुड़ जाता है। एक आध्यात्मिक संत की क्रिया भी साधना है और विज्ञान के क्षेत्र में अंतरिक्ष यात्री की क्रियाएं भी साधना है। एक माँ अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए रसोई बनाती है, ये भी साधना है। गृहिणी की इस साधना का मूल्य यूं तो पता नहीं चलता, लेकिन जब कभी अनसधे हाथों को चौके चूल्हे की शरण में जाना पड़ता है, तब पता चलता है कि ये कितनी बड़ी साधना है। सब प्रकार की कलाओं की सिद्धि के लिए साधना करनी पड़ती है, अर्थात एकाग्रता पूर्वक अभ्यास करना पड़ता है। परस्पर व्यवहार को सभ्य समाज के अनुकूल बनाने के लिए बचपन से ही संस्कारों द्वारा साधना करनी पड़ती है। प्रेम, उदारता, सेवा भावना आदि गुणों को विकसित करने के लिए भी निरंतर साधना करनी पड़ती है। व्यापार व्यवसाय में भी सैकड़ों बातें ऐसी हैं जो बिना अभ्यास के और बिना परिश्रम के साध्य नहीं होती। इसमें भी साधना की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय है कि साधना का कोई एक प्रकार या एक नियम नहीं है और वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। महात्मा कबीर ने अपने पद में यही बात कही है। उन्होंने जब देखा कि लोग अलग अलग क्रियाओं या परंपराओं को ही धर्म, कार्य और साधना मानते हैं और उतना सा करके समझते हैं कि वे साधक बन गए, तो उन्होंने मशाल हाथ में लेकर साधना मार्ग को प्रकाशित किया। लोगों की आंखें खोलने का प्रयास किया कि हमारी वे सारी क्रियाएं जो हम सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक और निद्रा में भी करते हैं, वो साधना है। साधना को सिद्धि का रूप तभी प्राप्त होता है जब वो सहज हो जाती है, अर्थात उसके लिए अलग से श्रम नहीं करना पड़ता। जीवन में वो इतना उतर जाती है कि वो अपने आप होने लगती है। मनुष्य को सोचना नहीं पड़ता। कबीर कहते हैं, मेरा चलना ही प्रभु की परिक्रमा है, मेरा कुछ भी करना सेवा है, मेरा सोना दंडवत है, जो कुछ बोलता हूँ वही जप है, जो सुनता हूँ वही प्रभु का सुंदर रूप है। ऐसा तब होता है जब हमारी हर क्रिया में ईश्वर व्याप्त होता है। कबीर दास के इस पद से एक बात स्पष्ट होती है कि हमें अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से कभी विमुख नहीं होना चाहिए और नित्य जीवन की समस्त क्रियाओं में उसी विराट प्रभु की लीला का, विराट विश्व की सेवा का रस प्राप्त करना चाहिए। जीवन की साधना का सबसे बड़ा संबल हमारा अपने कर्तव्य निभाना और समाज में हमारा आचरण है। समाज से छिटक कर, अलग होकर किसी विशेष परिवेश की अवधारणा करने से हम अपनी कल्पना की उन्मुक्त उड़ान भले ही भर लें, पर इससे हमारा तथा समाज का कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा। 12 वर्ष तक साधना करके कोई व्यक्ति पानी पर चलने का अभ्यास करके चमत्कारी कहला सकता है, पर उसकी सिद्धि का कुल मूल्य रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में केवल 4 पैसे है, क्योंकि 4 पैसे खर्च करके नौका में बैठकर कोई भी नदी पार कर सकता है। हमारी बहुत सारी साधनाओं के मूल में यही अल्पमूली बातें हैं जिनसे हमें मुक्त होना है, अपने को सहज साधक बनाना है। आज आवश्यकता है उस साधना की जो हल की मूठ पकड़े, मशीन का पहिया घुमाते,
श्रमिक प्रयोगशाला में प्रयोगरत वैज्ञानिक, व्यापारी, व्यवसायी एवं कलम खिसते कर्मचारी की आध्यात्मिक दीप शिखा प्रज्वलित कर सके। जब कोई किसान लू धूप की परवाह किए बिना हल चलाता है तब वह साधना ही तो करता है। बस जरूरत इतनी है कि उसके कर्म को आत्म केंद्रित न होने देकर लोक मंगल के पवित्र भाव से संपुष्ट किया जाए, ताकि उसका वही कर्म स्व के साथ पर के लिए होकर, अर्थात अपने अलावा दूसरों के लिए करने का भाव होकर उसमें भाव शुद्धि की भावना भर दे और उसको आध्यात्मिक दीप्ति प्रदान कर दे। मशीन के साथ जूझते पसीने से लथपथ श्रमिक का कर्म किसी साधना से कम है क्या? उसे साधना का पवित्र पद देने के लिए बस उसके साथ लोकहित का भाव जोड़ दिया जाए तो वही उसके लिए आध्यात्मिक धर्म बन जाएगा। व्यापारी के धृति साध्य कर्म को यदि अनुचित मुनाफा कमाने की बुराई से मुक्त कर दिया जाए तो वही स्व में पर की साधना का पुनीत कर्म बन जाएगा। तात्पर्य यह है कि साधना कोई ऊपर की ओढ़ी जाने वाली, अपने और दूसरों को प्रवंचित करने वाली रामनामी चादर न बने तो उसकी सहजता जीवन में व्यवहार्य हो सकेगी। यही सच्ची साधना होगी। ये खूब अच्छी तरह से समझ लेने की बात है कि साधना का पारंपरिक रूप आधुनिक जीवन के संबंध में उपयोगी नहीं है। इस पुरानी परिभाषा में आज की पीढ़ी के लिए कोई आकर्षण नहीं है। बीज बोने के लिए खेत को जोतना पड़ता है, दीवार खड़ी करने के लिए पहले नींव खोदी जाती है। साधना के यही दो प्रयोजन हैं, एक संचित कुसंस्कारों को नष्ट करना और दूसरा सत प्रवृत्तियों की सुदृढ़ संभावना। इसे और सरल भाषा में यूं कहा जा सकता है कि अवरोधों को हटाना और सहायक साधनों को बढ़ाना। साधना माली के समान कठोर कर्तव्य जैसी होती है। माली पौधों को खाद पानी देता है, रखवाली करता है और फलने फूलने की स्थिति तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयत्न करता है। इतने पर भी समय समय पर काट छाट करने में चूकता नहीं। यदि वो मोहग्रस्त मनस्थिति बना ले तो फिर पौधों के बीच में उगी घास फूस को उखाड़ना और छितराई हुई टहनियों की काट छाट करना उसके लिए संभव नहीं हो सकेगा। ये मोहग्रस्तता उसे माली के पवित्र कर्तव्य से च्युत कर देगी और इसके प्रिय उद्यान का विकास ही रुक जाएगा। साधना कठिन होती है क्योंकि हमें अपनी ही कमियों का अध्ययन करना होता है, फिर उनको निकालने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए प्रयास पुरुषार्थ करना होता है। हम ही कपड़ा हैं, हम ही धोबी हैं और हम ही रंगरेज हैं। ये स्थिति साधक के लिए कठोर होती है। ये कार्य हम अपने नियमित जीवन, व्यवसाय अथवा उद्योगों में कर सकते हैं। आप अध्यापक हैं तो अध्यापन कार्य को तथा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित बनाने को अपना धर्म समझिए। उन्हें ईश्वर स्वरूप मानकर उन्हें श्रेष्ठतम रूप प्रदान करने का प्रयास करिए। आज के अनुशासनहीनता भरे वातावरण में भी जो अध्यापक अपने छात्र छात्राओं को सही जीवन दिशा देने का प्रयास करते हैं, उनके प्रति समझदार एवं वयस्क होने पर विद्यार्थी सदैव श्रद्धावन्वित होते देखे जाते हैं। आप कर्मचारी हैं तो वेतन लेंगे ही, व्यापारी हैं तो लाभ कमाएंगे ही, पर वो लाभ लोभ से इतना ग्रस्त न हो जाए कि आपका व्यापार ही जो आपका धर्म है अधर्म बन जाए। ग्राहक व्यापारी का इष्ट है, इष्ट को रुष्ट नहीं किया जाता है। इष्ट एकाग्रता एवं निरहंकारिता की अपेक्षा करता है। आपका आत्मीय, विनम्र, सेवा भावना पूर्ण व्यवहार आपके ग्राहक को गदगद कर देगा और वह सदा सदा के लिए आपको अपना समझने लगेगा। रैदास की सेवा भावना, कर्तव्य निष्ठा और मन की एकाग्रता से वशीभूत होकर स्वयं गंगा उनकी कटौती में पहुंची थी। क्यों? रैदास ने किसी तीर्थ स्थल पर जाकर साधना की थी? नहीं। उन्होंने कोई जप अनुष्ठान किया था क्या? अथवा माथे पर लंबा सा तिलक, गले में तुलसी रुद्राक्ष की मालाएं और शरीर पर रामनामी चादर सजाई थी? पशुओं की खाल के जूते गांठने वाले रैदास ने अपने काम को ही धर्म, अपने ग्राहक की संतुष्टि को ही पूजा समझा।
जो कुछ किया ये समझकर किया कि प्रभु का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपने कार्य के माध्यम से जीवन साधना की थी। आवश्यकता इस बात की है कि हम सोचें कि हम जो कार्य करते हैं उसी के द्वारा किस प्रकार प्रभु की साधना, जीवन साधना कर सकते हैं। दुष्कर्मों के प्रभाव केवल सत्कर्मों से कटेंगे। कृपया उन पाखंडियों की बातों में न आइए जो पूजा पत्री, गंगा स्नान अथवा सरल कर्म कांडों की लकीर पीट देने से आपको पापों की निवृत्ति का आश्वासन देते हैं। उनके बहकावे में मत आइए। जितना भारी पाप हो उतना ही वजनदार पुण्य होगा, तभी संतुलन बनेगा। अतः हम जिस पद पर अथवा जिस व्यवसाय में हैं उसी में रहकर अपने स्नेह, सद्भाव, ईमानदारी से पवित्रतापूर्ण वातावरण उत्पन्न करें। ये एक ऐसा वातावरण होगा जिससे आकृष्ट होकर न केवल व्यक्ति आपके पास आने के लिए उत्सुक होंगे, वरन आपको आत्मोत्थान का अवसर भी मिल सकेगा। इस प्रकार लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही लाभ एक साथ मिल सकेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।